हेलो फ्रेंड्स, आज सिक्स्थ हाउस का मकर राशि, कुंभ राशि और मीन, ये तीन राशियां देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस में यदि मकर राशि है, मतलब अगर सिक्स्थ हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। मकर राशि अगर है तो जातक जो है वो सूद पर धन देता है, मतलब इंटरेस्ट पे पैसे देके उससे अपनी जीविका अर्जन करेगा। और सभी मतलब वसूली के समय लोगों से झगड़े अक्सर होते रहेंगे। डेफिनेटली दिस इज द मेन कॉज कि आप जो है अगर वसूली पे पैसे के लिए जाएँगे तो वही पैसे नहीं देते जो दे नहीं पाते हैं। देन आफ्टर जो है उसके बाद में तो झगड़े होने ही हैं। वैसे भी कहा जाता है इंटरेस्ट पे पैसे जो दिए जाते हैं उस पे वो उसका धन कभी भी बहुत बहुत कम लोगों को सूट करता है। यदि शनि षष्ठ और जाया भाव या का अधिपति है, तो जातक को धन की अल्पता हमेशा मतलब बनी नहीं रहेगी। हमेशा उसको धन की अल्पता कभी भी नहीं होनी है, मतलब वो हमेशा धनी ही दिखाई देगा वो। लेकिन यदि निर्बल है तो दरिद्र बनता है, दोनों कंडीशन में है। शनि अगर षष्ठ और जाया भाव का अधिपति है तो इसमें जो है और मकर राशि सिक्स्थ हाउस में है। ये दोनों कंडीशन एक साथ में। अच्छा, जब हम मकर राशि का सिक्स्थ हाउस बोल रहे हैं, इट मीन्स कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और जितने पॉइंट आगे ऐड करते जाएंगे वो उसमें ऐड होते जाएंगे। वो पहला वाला पॉइंट अलग मत करिएगा, वो भी उसमें ऐड होगा, और जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं वो भी ऐड होगा। पुराने मित्रों से वैर कर देता है अगर जो है शनि निर्बल है तो। और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी जातक से घृणा करने लगते हैं यदि शनि निर्बल है और सिक्स्थ हाउस का मकर राशि है तो। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जातक से सहानुभूति रखते हैं ऐसी कंडीशन में, यदि शनि निर्बल है तो। ऐसे जातक की संतति सदा रोगी रहती है, हमेशा रोग में सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं इन लोगों के। आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा करता है, दाम्पत्य जीवन में भी कलह बनी रहती है। डेफिनेटली अब ये चीजें तो होनी ही है, अगर पैसे की अभाव है और व्यय ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में तो कलह बनी ही रहती है, कहीं भी हो। दाम्पत्य जीवन में तो ज्यादा ही रहेगी क्योंकि बच्चा भी भाई बीमार है। पति पत्नी में विवाह संबंध में विच्छेद भी होने की स्थिति तो मतलब हर कंडीशन पे बनती है कि हो जाएगा, पर वो कभी होती नहीं है ऐसे, ठीक है। लेकिन अनबन बनी रहती है आपस में, दोनों कभी भी साथ में अच्छे से नहीं रहते हैं। कुंभ राशि यदि है सिक्स्थ हाउस में, मतलब सिक्स्थ हाउस में यदि 11 नंबर लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो शनि पंचमेश और षष्ठेश बन जाता है इस कंडीशन में। शनि और राहु यदि षष्ठ भाव में हो इस कंडीशन में, पहली बात तो जो अगर षष्ठ भाव में कुंभ राशि है तो वो षष्ठेश और पंचमेश बन जाता है, दोनों ही रहता है। और सेकंड स्टेप इन्होंने क्या बताया कि शनि और राहु दोनों में से या फिर दोनों ही ये षष्ठ भाव में बैठे हैं तो जातक को दीर्घ रोगी बनाते हैं, मतलब क्रॉनिक डिजीज से जातक हमेशा परेशान रहेगा। इसके अलावा बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग, जो प्रेम प्रसंग में रहेंगे उनके होंगे तो ज़रूर ही, लेकिन असफलताएँ रहती हैं उसमें, प्रेम में कभी वो सफल नहीं होंगे। लेकिन ऐसे जातक साहसी ज़रूर होते हैं, कभी-कभी तो दुस्साहस भी कर बैठते हैं और अपने से अधिक शत्रु से टक्कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा मतलब धोखा ही खाना होता है। जल से इन लोगों को बहुत भय रहता है, पानी से हमेशा डर रहता है। ऐसे जातक को नदी, तालाब इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए, मे बी वो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक मल्लाह या नौसैनिक अवश्य बन सकता है। पानी से घातक भी है, पानी उनके लिए अच्छा भी नहीं है, और ये नौसैनिक भी बन सकते हैं और मल्लाह भी बन सकते हैं। ये होती है कुंडली की मैजिक, मतलब कि इसको कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल मैजिक, ठीक है। मीन राशि अगर है सिक्स्थ हाउस में, रिपु स्थान में, रोग स्थान में यदि मीन राशि आ गई है तो ऐसे जातक अपने प्रिय पुत्रों से झगड़ा करता है। अपने जो है पुत्र और पुत्रियों से भी झगड़ा करने लगता है, यहाँ तक कि बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होकर दोनों पापी भावों का अधिपति बन जाता है। दोनों पापी भाव कौन सा, तृतीयेश और षष्ठेश बन के, ठीक है। यदि बृहस्पति आय में है, ऐसे कंडीशन में ऐसी कुंडली अगर बनी है और वो आय में आय स्थान में, मतलब 11th हाउस में बृहस्पति आके बैठ गया है तो पुत्र संतति नहीं होने देगा, ठीक है। इनको मेल बेबी नहीं होंगे। पत्नी से पहले प्रायः अनबन रहती है पहले ही, लेकिन बाद में संबंध मधुर हो जाएंगे। पत्नी के कारण जातक का अपने संबंधियों से भी वैमनस्य होता रहेगा, ठीक है, अपने पत्नी के ही कारण। ऐसा जातक घर की अपेक्षा अपने इष्ट मित्रों का ध्यान ज्यादा रखता है,
क्या और यदि शनि और बृहस्पति में राशि परिवर्तन योग है इस कंडीशन में मतलब 6th हाउस में इनका मीन राशि है और शनि और बृहस्पति में राशि परिवर्तन का योग है, तो जातक का यौवना काल बहुत ही दुःख में जाता है। मतलब कि उनका जो यौवन काल रहेगा वो बहुत ही कष्ट के साथ में बीतेगा। अर्थ का अभाव होगा, पुत्र भी कुपुत्र होते हैं, प्रायः ऋणी रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों से धोखा भी मिलता है, ये सारी चीज़ें इनके साथ में घटित होती रहती हैं। ठीक है? ये हो गया 6th हाउस में अभी राशियाँ जो थी, इनके बारे में। अभी 7th हाउस की राशियाँ बची हुई हैं, जो बताएँगे 7th हाउस में राशियाँ अगर हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है, अलग-अलग राशियाँ और एक चीज़ और, साथ ही साथ अगर हम जो है अभी 7th हाउस से हम आपको ग्रहों के भी बारे में बताते चलेंगे। जैसे कभी-कभी कुंडली में रहता है कि वो ग्रह का ईश नहीं रहता वो स्थान, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई दूसरा ग्रह बैठा रहता है इस कंडीशन में। जैसे अभी 7th हाउस का जब बताएँगे तो फर्स्ट हाउस में मतलब 7th हाउस में यदि सूर्य है या चंद्र है या मंगल है, तो उसका क्या कंडीशन बनती है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी बताते चलेंगे, ठीक है? 7th भाव वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होता है और वो अपने पार्टनर के लिए होता है, वो पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो या होम पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वो भी इंटरेस्टिंग है और व्याधियों से कैसे उसको जोड़ा जा सकता है और आपका जो है कैसे उसके बिहाफ़ पर कैसे व्याधियों के बारे में जान सकेंगे, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।